हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे दर्शक के कमेंट पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इतने प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हैं कि उनके ऊपर जो है वीडियो बनाने का मन कर जाता है। जो कमेंट किया गया है उसमें ये पूछा गया है कि जो हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी केमिकल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या उसकी मात्रा स्प्रे के दौरान इतनी अधिक भी हो सकती है? जो केमिकल का इस्तेमाल हम लोग ट्रीटमेंट के दौरान करते हैं और वो जो फॉलिक स्प्रेयर रहता है उससे जो भी केमिकल निकलता है, वो केमिकल जब दीवारों पर टकराता या फर्श के ऊपर जब गिरता है तो एक लेयर बना लेता है और उस केमिकल से यदि कोई व्यक्ति टच हो जाता है या कोई वहाँ से निकलता है, ऐसी कंडीशन में उसको क्या हार्म पहुँचा सकता है या कितना नुकसान उससे हो सकता है, होता भी है या नहीं है, इसके बारे में जो है जानकारी मांगी है हमारे दर्शक ने और उसी के लिए हमने ये वीडियो क्रिएट किया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब का रेड बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने घंटे के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें ताकि इस तरीके के जो हैं और भी पर्सन और उनके वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं। देखिए, केमिकल जो भी आप जो है स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल करते हैं या अपने ट्रीटमेंट के दौरान में जो प्रयोग करते हैं उसकी एक निश्चित और रिकमेंडेड डोज होती है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी केमिकल जो है वो लेकर के आप स्प्रे करेंगे। तो रिकमेंडेड डोज का जो होता है उस रिकमेंडेड डोज में वो लिमिटेड मात्रा में ही कंसंट्रेशन उसकी बनती है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, केमिकल कोई भी हो यदि वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किसी भी तरीके से करता है तो वो कोई टॉनिक नहीं है, जहर है, टॉक्सिक है, नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अब बात आती है कि जो आपने सरफेस पे डाला है क्या वो नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, बिल्कुल पहुंचा सकता है। अभी आपने तुरंत ट्रीटमेंट किया है या ट्रीटमेंट हो रहा है और आपके आगे पीछे नंगे पैरों से कोई आदमी जो है उस ट्रीटमेंट वाली जगह में घूम रहा है तो वहाँ जो है इम्पैक्ट उसको पहुँचा सकता है। या आप जो है किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर में जो है स्प्रे कर डालते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर गिर जाता है और वो जिसके ऊपर गिरा है वो ज़्यादा उसको गंभीरता से नहीं लेता, कपड़ों को चेंज नहीं करता और नहाता नहीं ठीक तरीके से, तो उसको इम्पैक्ट डाल सकते हैं। खारिश, खुजली या फिर और जलन वगैरह उसको त्वचा के अंदर हो सकती है। जो त्वचा रोग होते हैं वो उसके द्वारा हो सकते हैं। अब बात आती है कि कितनी मात्रा तक। देखिए, मात्रा जो है वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए डिसाइड की गई है, रिकमेंडेड डोज उनके लिए बनाई गई। ह्यूमन कंट्रोल के लिए जो है वो ना डोज बनाई गई है और ना ही केमिकल बनाया गया है। अब बात आती है कि किसी आदमी को कितनी मात्रा तक नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि हर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम और एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति को बहुत हल्की मात्रा भी जो है वो फील हो जाती है, किसी आदमी की जो है वो रिएक्शन झेलने की कैपेसिटी इतनी है कि अच्छी खासी मात्रा से की गई स्प्रे भी उसको महसूस नहीं होती है। किसी आदमी को बहुत हल्के से में स्मेल आनी शुरू हो जाती है, किसी को उस हल्के से के बाद जो स्मेल हल्की आ रही है, किसी को उसमें छींक शुरू हो जाती है, नौजिया हो जाता है और किसी आदमी को उतनी ही गैस में वो बेहोशी आ जाती है। तो ये डिसाइड होता है कि किसी आदमी की कितनी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम उसका कितना स्ट्रॉन्ग है, वो खुद कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी एज क्या है। बच्चे के ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ते हैं, जवान आदमी को थोड़ा लेट से जो है वो शुरू होती हैं प्रॉब्लम्स, बुज़ुर्गों में बहुत जल्दी जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। किसी आदमी को अस्थमा है और ऐसी अवस्था में उसको जो है अगर पॉइज़न इनहेल करने का
कहीं से जो है वो मिल जाता है तो उसको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि वो सरफेस पे से ही आपको नुकसान पहुंचाएगा, जो एयर में उसके पार्टिकल्स डाइल्यूट हो गए हैं वो सांस के द्वारा भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए जो है जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनको ये हिदायत दी जाती है कि काम का जो भी आप कर रहे हैं उससे पहले अगर आपके पास फेस मास्क नहीं है तो आप जो है किसी रुमाल से या किसी कपड़े से जो है अपने जो उसको कवर करें फेस को, और गॉगल्स का जो है वो इस्तेमाल करें ड्यूरिंग दी ऑपरेशन। दूसरा, वहाँ आप ये भी देख लें कि हवा का जो प्रभाव है वो किस तरीके से पड़ रहा है। कमरा यदि खुला हुआ है और उसमें एक तरफ से जो है आ रही है तो जिस रुख में हवा बह रही है उसके रुख के हिसाब से ही आपको ट्रीटमेंट करना है। यानी कि जो है आप हवा के रुख के हिसाब से ही जो है ट्रीटमेंट करें। विशेषकर ये पद्धति जो है जब हम खेतों में स्प्रे करते हैं तो वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पे काम होता है तो वहाँ पे जो है ये अपनाया जाता है। इसके अलावा यदि आपका कोई जो है सवाल है या कोई पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से, वो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके जो है आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट में ही समझा दें, और नहीं कमेंट में समझा पाएंगे तो फिर हम उसके लिए अलग से वीडियो बना करके भी आपके सवालों का समाधान करते रहते हैं। जो भी आपकी समस्या किसी भी प्रकार की पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड है और आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, उसको तुरंत ही वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम उसके लिए समाधान खोज करके आपको सॉल्यूशन देंगे। और इस वीडियो में जो समस्या थी कि भाई जो सरफेस के ऊपर में डलने वाला केमिकल है उससे नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देखिए केमिकल ही होता है, उससे कभी भी नुकसान हो सकता है। आपको सावधानियां बरतनी है। जहां आपने वर्किंग किया है उसको थोड़ी बहुत देर, जब तक वो सूखता नहीं है तब तक के लिए वहां किसी को प्रवेश न करने दें, और उसको जो है रिकमेंडेड डोज जितना बताया गया है उसी के हिसाब से करें। नंगे हाथों से, नंगे पैरों से जख्म वाली जगह पे स्प्रेयर या जो है सॉल्यूशंस जो आपने तैयार किया है उसको लगने से बचाएं। आँखों को बचाएं। सांस लेने में आपको यदि प्रॉब्लम है, अस्थमा के रोगी हैं, तो ऐसी जगह बिल्कुल आप ना जाएं। पेस्ट कंट्रोल जहाँ पे किया गया हो, केमिकल को इनहेल होने से जो है वो बचें। ये ही सुरक्षा के पॉइंट हैं और ये लगता है मुझे लगभग क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।